सैयद अली खामेनेई मौजूदा दौर में मुस्लिम दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वो ईरान के दूसरे और वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं और 1989 से इस पद पर बने हुए हैं। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊंचा माना जाता है। देश की सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति, मीडिया की बड़ी दिशा और रणनीतिक फैसलों पर अंतिम अधिकार उन्हीं का होता है। आमतौर पर लोग उन्हें एक सख्त, दृढ़ और वैचारिक नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी है, उनका पारिवारिक इतिहास और उनका वंश, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात यह है कि सैयद अली खामेनेई का परिवार खुद को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जोड़ता है। खामेनेई परिवार के दावे के अनुसार और ईरान के आधिकारिक धार्मिक अभिलेखों में भी यही दर्ज है कि वे अंतिम पैगंबर के वंशज हैं। वर्ष 2020 में लेबनान के अल मनार टीवी चैनल पर प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री में ये दावा किया गया था कि सैयद अली खामेनेई पैगंबर की 38वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। हालांकि इन दावों की ऐतिहासिक पुष्टि पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ये तथ्य उनके सामाजिक और धार्मिक प्रभाव को और भी मजबूत करता है। अब सवाल ये है कि ये वंश परंपरा किस तरह जुड़ती है। इस्लामी इतिहास के अनुसार पैगंबर हज़रत मोहम्मद की वंश परंपरा उनकी बेटी हज़रत फातिमा के माध्यम से आगे बढ़ी। उनके पुत्रों का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए वंश उनकी बेटी के जरिए चला। हज़रत फातिमा का विवाह हज़रत अली से हुआ था, जिन्हें इस्लामी इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी 5 संतानें थीं: इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। इनमें से इमाम हसन और इमाम हुसैन के माध्यम से ही वंश आगे बढ़ा। जो लोग स्वयं को इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते हैं उन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, जबकि जो इमाम हुसैन की नस्ल से संबंध बताते हैं उन्हें हुसैनी सैयद कहा जाता है। इतिहास में दर्ज है कि इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया, जबकि इमाम हुसैन को 680 ईस्वी में करबला की घटना में उनके साथियों सहित शहीद कर दिया गया। ये घटना इस्लामी इतिहास की सबसे भावनात्मक और निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। करबला की इस त्रासदी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही जीवित बचे। वे बीमार थे, इसलिए युद्ध में भाग नहीं ले सके और इसी कारण उनकी जान बची। उनके माध्यम से ही वंश आगे बढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कई पुत्र थे और समय के साथ उनके वंशज अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। खामेनेई परिवार का दावा है कि उनका वंश इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पुत्र हुसैन अल असगर से जुड़ता है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उनके वंशज मध्य पूर्व से आगे बढ़ते हुए अंदलुस यानी आज के स्पेन तक पहुंचे। उस दौर में स्पेन में मुस्लिम शासन स्थापित था और वो क्षेत्र ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत में जब स्पेन से मुस्लिम शासन समाप्त हुआ और वहां के मुसलमानों पर धार्मिक दबाव बढ़ा, तो कई परिवारों को पलायन करना पड़ा। उस समय उस्मानी सल्तनत ने उन्हें शरण दी। कहा जाता है कि खामेनेई परिवार के पूर्वज भी उन्हीं परिवारों में शामिल थे जो पहले नजफ और फिर ईरान के खामना क्षेत्र में आकर बस गए। खामना क्षेत्र के नाम से ही खामेनेई उपनाम प्रचलित हुआ। समय बीतता गया, सदियां गुजरती रहीं और इसी वंश में आगे चलकर सैयद हुसैन का जन्म हुआ, जो सैयद अली खामेनेई के दादा थे। उन्होंने उस्मानी साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली दौर को देखा। उनके पुत्र सैयद जवाद खामेनेई, जो अली खामेनेई के पिता थे, एक सम्मानित धार्मिक विद्वान और मस्जिद के इमाम थे। सैयद जवाद ने अपना अधिकांश जीवन ईरान के मशहद शहर में बिताया। मशहद शिया मुसलमानों के लिए एक पवित्र शहर माना जाता है। सैयद जवाद ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से 3 बेटियां हुईं, जबकि दूसरी पत्नी खदीजा से 5 संतानें हुईं, 4 बेटे और 1 बेटी। इन्हीं 4 बेटों में से एक थे अली खामेनेई, जिनका जन्म 1939 में मशहद में हुआ। अली खामेनेई का बचपन साधारण धार्मिक माहौल में बीता। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन शिक्षा और धार्मिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्होंने मशहद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर नजफ और कुम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में अध्ययन किया। कुम में उनकी मुलाकात आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से हुई, जिन्होंने 1979 की इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया। इस्लामी क्रांति ईरान के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। इस क्रांति के माध्यम से शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन समाप्त हुआ और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। अली खामेनेई ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। क्रांति के बाद वो ईरान के राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। ये चयन विशेषज्ञों की सभा द्वारा किया गया था।
उस समय कुछ लोगों ने उनके चयन पर सवाल भी उठाए, क्योंकि वे उस स्तर के वरिष्ठ धार्मिक विद्वान नहीं माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और आज वे ईरान की राजनीति के सबसे केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। उनकी पत्नी का नाम मंसूरा है और उनके 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 4 बेटे। उनके पुत्र मुस्तबा खामेनेई का नाम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रहता है। पश्चिमी मीडिया में समय समय पर ये अटकलें लगाई जाती हैं कि वे भविष्य में अपने पिता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि ईरान की आधिकारिक प्रणाली में सुप्रीम लीडर का चयन विशेषज्ञों की सभा द्वारा किया जाता है, इसलिए उत्तराधिकार को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती। अब बात करते हैं उनके परिवार के उस पहलू की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, उनकी बहन बदरी खामेनेई। उन्होंने कई मौकों पर अपने भाई और उनकी सरकार की आलोचना की है। विशेष रूप से 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने एक खुला पत्र जारी कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनके पति अली तेहरानी भी कभी इस्लामी क्रांति के समर्थक थे, लेकिन बाद में विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे अधिक उदार राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर के। मतभेद बढ़ने पर उन्हें देश छोड़ना पड़ा और इराक में शरण लेनी पड़ी। बाद में जब वे लौटे तो उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष जेल में बिताए। रिहाई के बाद भी उनके परिवार के सदस्य सरकार की आलोचना करते रहे। उनकी पुत्री फरीदे मुराद और अन्य रिश्तेदारों ने भी कई बार खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के परिवार में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, क्षेत्रीय राजनीति, परमाणु समझौते और मध्य पूर्व की रणनीतिक स्थिति, इन सभी मुद्दों पर उनकी सोच और नीतियां निर्णायक मानी जाती हैं। उनके समर्थक उन्हें दृढ़ और सिद्धांतवादी नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें कठोर और असहमतियों के प्रति सख्त बताते हैं। कुल मिलाकर सैयद अली खामेनेई की कहानी केवल एक राजनेता की कहानी नहीं है। ये इतिहास, वंश, धर्म और आधुनिक राजनीति का संगम है। उनके जीवन को समझना ईरान की समकालीन राजनीति को समझने की कुंजी माना जा सकता है।